नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत सब रंग कार्यक्रम में आप सभी का एक बार पुनः। मित्रों, हम सभी अपने जीवन में सफलता, सुख, शांति चाहते हैं, समृद्धि चाहते हैं और हमारी यही मंगल कामना है कि आपका जीवन सफलता से, सुख से, शांति से, समृद्धि से परिपूर्ण हो। और उसके लिए ही आज 5S सुंदर मंत्र के रूप में आपके लिए लेकर के आया हूँ, जिनमें से पहला है सत्संग। मित्रों, संग का हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व है। जितना अच्छा संग होता है उतना ही अच्छा रंग लगता है जीवन में, कहा जाता है। एक बारिश की बूंद जब सर्प के मुख में गिरती है तो वो विष का रूप ले लेती है, और वही बूंद जब एक सीप में गिरती है तो मोती का रूप ले लेती है। बूंद वही है, लेकिन संग अलग अलग होने के कारण उसका अस्तित्व अलग अलग रूप में जाना जाता है, पहचान उसकी अलग अलग हो जाती है। हम कैसा बनना चाहते हैं ये हमारे संग पर बहुत निर्भर करता है। यदि हम सफल होना चाहते हैं, सफल लोगों का, सकारात्मक लोगों का संग करें तो जीवन सचमुच उन्नति की ओर बढ़ता चलेगा। तो सत्संग अर्थात अच्छे लोगों के संग का ज़रूर ध्यान रखें और साथ ही सत्य परमात्मा का संग भी ज़रूर करें। जीवन के आसान होने के लिए प्रार्थना मत करो, प्रार्थना करो कि तुम बेहतर हो। जिम रॉन। कोशिश करने से पहले सब कुछ मुश्किल लगता है। जब हम प्रार्थना करते हैं कि जीवन आसान हो जाए, तो हम खुद को बेहतर बनाने और आगे बढ़ने के अवसरों को खो रहे हैं। हम एक महत्वपूर्ण नियम को भूल जाते हैं। जीवन जटिल हो गया है केवल मेरे विचारों के कारण, किसी बाहरी चीज के कारण नहीं। मुझे यह विश्वास होना चाहिए कि अगर परमात्मा ने मुझे कठिन कार्य दिया है, तो इसका अर्थ है कि उन्हें कार्य पूरा करने की मेरी क्षमता पर पूरा विश्वास है। जब हम चुनौतियों के लिए हाँ कहते हैं, तो हमें अपनी असीमित आंतरिक क्षमता का पता चलता है। ध्यान मेरे विचारों को परिष्कृत और केंद्रित करेगा और मेरी क्षमता को अत्यधिक बढ़ा देगा, जिसके कारण कठिन से कठिन कार्य भी बच्चों का खेल बन जाएगा। दूसरा एस है मित्रों सत्साहित्य, अच्छे साहित्य का अध्ययन। आजकल भले ही साहित्यों का अध्ययन कम हो गया है, अच्छे साहित्यों का प्रचलन कम हो गया है, मोबाइल का ज़माना आ गया है, टेलीविज़न का ज़माना आ गया है, लेकिन हम टेलीविज़न हो या मोबाइल हो, उनमें भी अच्छी चीज़ों का दर्शन ज़रूर करें। अच्छी चीज़ों को देखें ताकि हम अच्छी चीज़ें सीखें। और इसके साथ मैं ये ज़रूर कहूँगा, अध्ययन की आदत आप ज़रूर डालें, क्योंकि अच्छी अच्छी किताबें हमारे जीवन का निर्माण करती हैं। कहते हैं जैसा अध्ययन होता है वैसा ही चिंतन होता है, और जैसा चिंतन होता है वैसा ही जीवन होता है। आप बड़े बड़े महापुरुषों के जीवन को यदि देखेंगे, आज के लोगों को भी जो बहुत सफल हैं उनको देखेंगे, तो उनके अंदर अच्छी किताबों के अध्ययन की आदत ज़रूर पाएंगे। तो आप भी इसे अपने जीवन का अंग ज़रूर बनाएं, जो आपको सफलता की ओर लिए चलेगा। ओम शांति। मार्केट में इतने सारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं, इतने सारे क्रीम्स और कॉस्मेटिक्स मिलते हैं, तो हमें ये लगता है कि हम जितने सारे कॉस्मेटिक्स लगाएंगे उतना हमारा स्किन ग्लो करेगा, शाइन करेगा, बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन सच्चाई की बात तो ये है, जब तक हमारी डाइट अच्छी ना हो और जब तक हमारा मन अच्छा ना हो, हमारे स्किन पे वो नेचुरल ग्लो नहीं आएगा। तो कॉस्मेटिक को आप एक परमानेंट सल्यूशन ना करके, अगर हमारा फोकस ज़्यादा हमारे डाइट पे, फिज़िकल डाइट और मेंटल डाइट पे अगर जाता है, तो ज़्यादा असर करेगा। हमारे डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा अगर रॉ फूड है, यानी कि अगर प्रपोर्शन के हिसाब से हम देखें, 40% हमारे डाइट में रॉ फूड है। रॉ फूड का मतलब वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, और फिर जो हम नट्स खाते हैं, नट्स एंड सीड्स, और ये स्प्राउट्स, तो ये हमारे फिज़िकल डाइट के लिए बहुत अच्छा है। वो इसलिए कि हमारा पेट साफ़ होगा, पेट साफ़ होने से हमारे अंदर का कचरा निकलता है, जो ऑटोमेटिकली हमारे स्किन पे रिफ्लेक्ट करता है। दूसरी बात हमारी है मेंटल डाइट की। अगर हम मन से खुश हैं, बहुत हैप्पी है, तो हमारा हैप्पी हार्मोन्स रिलीज़ होगा और ऑटोमेटिकली हमारे चेहरे पे वो ग्लो आएगी। तो इन चीज़ों का अगर आप ध्यान रखें ज़्यादा,
ना कि ज़्यादा हम कॉस्मेटिक्स की ओर जाएं। तो लॉन्ग रन में जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी हमारे चेहरे का ग्लो भी बढ़ता जाएगा, ना कि कम होगा। तो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी आप अपने क्रीम्स और कॉस्मेटिक्स और मार्केटेड प्रोडक्ट्स में ना दिखाकर इन सब चीज़ों पे ध्यान दें, नेचुरल चीज़ों पे ध्यान दें, तो हमेशा आपके चेहरे पे ग्लो रहेगी। थैंक यू। ओम शांति। थर्ड एज है मित्रों सद्गुण। सद्गुण, आजकल सद्गुणों की चर्चा वैसे नहीं होती है, लेकिन सद्गुण हमारे जीवन को सफलता और समृद्धि की ओर ले चलने वाले हैं। यदि आप लिस्ट बनवाएं सद्गुण और अवगुणों की, तो अवगुणों की लिस्ट ज़्यादा लंबी बन जाती है, लेकिन सद्गुण लोगों को याद नहीं आते। स्कूल में भी एक बार मैं बनवा रहा था बच्चों से ये कि सद्गुण क्या होते हैं ये बताओ। बच्चे तो जैसे मौन ही हो गए एक दो शब्द बोलकर, लेकिन अवगुणों की लंबी लिस्ट बना दी। मित्रों, स्नेह देना, सहयोग देना, सम्मान देना, सहानुभूति रखना, परोपकार की भावना रखना, रहम की भावना रखना, दया, करुणा, ये सारी चीज़ें कितनी सुंदर हैं जो हमें महान बनाती हैं, श्रेष्ठ बनाती हैं, हमारे विचारों को भी उन्नत बनाती हैं, जीवन को भी उन्नत बनाती हैं। और यही तो सद्गुण हैं जो वास्तव में महापुरुषों को भी महापुरुष बनाने वाले हैं। तो क्यों ना इन्हें हम अपने जीवन में शामिल करें, इसलिए नहीं कि हम लोगों के सामने महान बन जाएं, बल्कि इसलिए कि ये सद्गुण आपके जीवन को सफलता से, समृद्धि से, सुख शांति से परिपूर्ण कर देंगे। You have been in Brahma Kumaris for the conference, and straight away I would like to start with the question: how did you feel coming to this headquarters of Brahma Kumaris? In fact, it is a great feeling. I had never been to this place, Gyan Sarovar, at Mount Abu. I have been thinking of coming here since long, but this occasion, this administrators conference, this brought me here, and this gave me an occasion to meet the Dadi, senior Brahma Kumaris, Brahma Kumars, and lot of administrators. Not only that, the surroundings were very enchanting. The entire atmosphere was spiritual, and the discussions were very helpful, and you get lot of insight after hearing the talks from the Dadi and other Brahma Kumaris, and also from senior administrators. I also gave a piece of talk on ethics in governance, and meeting with others and living in a very natural surroundings full of greenery and lot of amiable atmosphere, that made me very happy. Suresh ji, everyone has gone through challenges, and when these challenges come, we actually come to know how strong we are. What force is there inside me to fight these challenges? For all the viewers who are watching, especially those young viewers who are facing a lot of challenges right now, what advice would you like to give them? See, I would say there are three factors which is required to be effective in any field. The three factors are information, motivation, and association. You have to be well informed in whichever field you are. You have to gather knowledge. Suppose you are working in a department, you should know all the rules and regulations. Suppose you are a student, you should be well informed in your subject. And if you are appearing for an exam, you should know the subject matter very well. Second is motivation. For anything and everything, motivation is required. Rather than the financial motivation or the other kind of outer motivations, what is more required is inner motivation. You should be self-motivated to do well. मित्रों, फोर्थ एस है सकारात्मक चिंतन। हमारा सकारात्मक चिंतन हमारी सफलता में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। एक मेजर साहब और उसके कुछ सिपाही जैसे चारों तरफ से दुश्मनों से घिर गए। एक सिपाही भागा भागा आया, उसने कहा कि मेजर साहब, हम चारों तरफ दुश्मनों से घिर गए हैं, क्या करें? मेजर साहब ने बड़े उत्साह से कहा, ये तो बड़ी अच्छी बात है, अब हम किसी भी दिशा में गोली चला सकते हैं, हमारा निशाना चूकेगा नहीं, दुश्मन ढेर होंगे। वास्तव में ये है एक सुंदर सोच, सकारात्मक चिंतन।
विपदाओं में भी, विपरीत परिस्थितियों में भी अपने चिंतन को हमें नकारात्मक नहीं होने देना है, लेकिन उसे सकारात्मक बनाए रखना है। जब मन सकारात्मक होता है तो जीवन के उतार चढ़ाव को पार करना सहज हो जाता है, हम सफलता की सीढ़ी चढ़ते चले जाते हैं। इसलिए मित्रों, फोर्थ इज सकारात्मक चिंतन को अपने जीवन का अभिन्न अंग बना लें, जीवन सफलता और समृद्धि से परिपूर्ण होता चलेगा। गुजरात की राजधानी गांधीनगर में आयोजित वाइब्रेंट गुजरात जनवरी 2024 में 5 दिवसीय तक चलने वाले ग्लोबल ट्रेड शो में सैकड़ों की संख्या में छोटे एवं बड़े स्टॉल लगाए गए और इस मौके पर ब्रह्मा कुमारीज को भी निःशुल्क रूप से 10 बाई 10 फीट का स्टॉल प्राप्त हुआ। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय महानुभावों VIPs की विशेष उपस्थिति में आयोजित इस ग्लोबल ट्रेड शो के उद्घाटन समारोह में ब्रह्मा कुमारीज गांधीनगर प्रभारी आदरणीय राजयोगिनी कैलाश दीदी जी को भी सादर आमंत्रण मिला था। इस दौरान माउंट आबू से वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका BK उषा दीदी एवं BK गीता दीदी ने भी विशेष रूप से शिरकत की। इस स्टॉल में राजयोग मेडिटेशन के कई प्रदर्शनी, आध्यात्मिक फिल्म्स एवं बिजनेस एंड इंडस्ट्री विंग के चित्र लगाए गए थे, जिसका हजारों भाई बहनों ने लाभ लिया। फिफ्थ ऐसा है मित्रों, सहज राजयोग। सहज राजयोग मेडिटेशन का एक ऐसा तरीका जो हमारे मन के तार ईश्वर पिता से जोड़ देता है। ये बहुत सहज है क्योंकि आत्मा का नाता परमात्मा से ही है। बस ये है कि हम थोड़ी देर एकांत का अपने लिए निकालें। जब हम आत्मचिंतन करते हैं, प्रभु चिंतन करते हैं, तो हमारे मन के तार उनसे जुड़ जाते हैं और जब ईश्वर से मन के तार जुड़ जाते हैं तो जीवन का अंधकार दूर हो जाता है, असफलताएं दूर हो जाती हैं, विघ्न दूर हो जाते हैं, जीवन प्रकाशित हो जाता है, सफलता से परिपूर्ण हो जाता है, सुख शांति जीवन में आ जाती है। तो मित्रों, ये पांचों एस अपने जीवन में ज़रूर शामिल कीजिएगा। सत्संग है, सत्साहित्य है, सद्गुण है, सकारात्मक चिंतन है, सहज राजयोग है। ये पांचों एस आपके जीवन को सफलता, समृद्धि, सुख शांति से परिपूर्ण कर देंगे। आपका जीवन इन सुंदर चीज़ों से परिपूर्ण हो और आप जीवन का संपूर्ण आनंद लें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्कार। ओम शांति।